तो चलिए बात करते हैं साल 2026 के केंद्रीय बजट की। देखिए, ये कोई आम बजट नहीं था। इसमें एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां थीं। एक कहानी वो जिसने शेयर बाजार में भूचाल ला दिया, निवेशकों के पैसे डुबो दिए, और दूसरी कहानी एक ऐसे भारत की जो आने वाले दशकों में दुनिया को रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहा है। तो आखिर ये दो कहानियां हैं क्या और इनका मतलब क्या है? आइए इसे समझते हैं। सोचिए, बजट का ऐलान होता है और कुछ ही मिनटों में दलाल स्ट्रीट पर जैसे सुनामी आ जाती है। सेंसेक्स 2300 पॉइंट्स नीचे, मतलब निवेशकों की मेहनत की कमाई के लाखों करोड़ रुपए पल भर में स्वाहा। ये मार्केट का एक सीधा और बहुत ही तीखा रिएक्शन था। पर सवाल यह है कि आखिर बाजार इतना घबरा क्यों गया? और यहीं से ये पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। एक ही बजट, एक ही दस्तावेज कैसे एक तरफ ट्रेडर्स को डरा सकता है और दूसरी तरफ देश के लिए एक शानदार भविष्य का वादा कर सकता है? क्या ये कोई विरोधाभास है या फिर ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाजार की इस घबराहट की वजह को पकड़ते हैं और इसकी सारी जड़ें बस 3 अक्षरों में छिपी हैं। STT। तो ये STT आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझिए। जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर या फ्यूचर्स ऑप्शंस खरीदता या बेचता है तो उसे एक छोटा सा टैक्स देना पड़ता है। इसी को कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये पैसा सीधा सरकार की तिजोरी में जाता है। और अब देखिए कि असली भूचाल क्यों आया। फ्यूचर्स पर लगने वाले STT को दुगने से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। 0.02% से सीधा 0.05%। ऑप्शंस पर भी टैक्स में तगड़ा इजाफा हुआ। अब जो लोग रोजाना ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो ये उनके मुनाफे पर सीधा सीधा हमला था। और बस यही वजह थी बाजार में आई उस सुनामी की। तो सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों? क्या वो जानबूझकर बाजार को नीचे लाना चाहती थी? खैर, सरकार का कहना है बिल्कुल नहीं। उनका तर्क ये था कि ये कदम सट्टेबाजी पर लगाम कसने के लिए जरूरी था। राजस्व सचिव ने साफ कहा कि इसका मकसद उन बहुत ज्यादा जोखिम वाले सौदों को कम करना है जहां अक्सर छोटे निवेशक अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। और सरकार की चिंता क्यों थी, ये समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा काफी है। आयकर विभाग ने बताया कि भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो देश की कुल GDP का 500 गुना है। जी हाँ, 500 गुना। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी आंकड़े को देखकर सरकार को लगा कि सट्टा बाजार एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा है। लेकिन ये STT वाली कहानी तो बजट का सिर्फ एक पहलू था, एक तूफानी पहलू। अब आते हैं इसके दूसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर। ये बजट की दूसरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आने वाले कई दशकों के लिए भारत की नींव रखने पर टिकी है। और इस दूसरी कहानी का हीरो है ये आंकड़ा, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो सरकार भविष्य का भारत बनाने में खर्च करेगी। मतलब नई सड़कें, तेज रफ्तार ट्रेनें, आधुनिक बंदरगाह और भी बहुत कुछ। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये सरकार की सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव का सबूत है। देखिए, 2014-15 में ये खर्च सिर्फ 2 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये दिखाता है कि सरकार का पूरा फोकस अब देश का बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? जरा सोचिए। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बड़े शहरों के बीच सफर का समय घटाकर आधा कर देंगे। माल ढुलाई के लिए अलग से कॉरिडोर जिससे सामान तेजी से और सस्ते में पहुंचेगा। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये भारत की वो आर्थिक धमनियां हैं जो विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देंगी। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, ये बजट भविष्य के उद्योगों पर भी एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। सेमीकंडक्टर, जो हमारे फोन से लेकर कार तक हर चीज का दिमाग होते हैं, से लेकर जीवन बचाने वाली दवाओं तक, सरकार का लक्ष्य है कि इन जरूरी चीजों के लिए भारत को किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। खैर, इन सब बड़ी बड़ी घोषणाओं के बीच एक आम टैक्स पेयर के लिए क्या कुछ बदला है? आइए एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो इन सब भारी भरकम बातों के बाद आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ा?
देखिए, अच्छी खबर यह है कि इनकम टैक्स की दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, मतलब स्थिरता बनी हुई है। हाँ, कुछ छोटी-छोटी मगर काम की राहतें जरूर दी गई हैं, जैसे विदेश यात्रा पर या बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश पैसा भेजने पर टैक्स कटौती को कम किया गया है। ये छोटे कदम हैं, लेकिन सही दिशा में हैं। और हाँ, भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत भी दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से एक नया और ज्यादा सरल इनकम टैक्स कानून लागू होने वाला है। वादा ये है कि टैक्स सिस्टम को इतना आसान बना दिया जाएगा कि हर कोई उसे समझ सके। अब क्या ये सच में होगा? इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ के देखते हैं। एक तरफ बाजार का शॉर्ट टर्म दर्द और दूसरी तरफ देश बनाने का लॉन्ग टर्म विजन। आखिर में देखें तो 2026 का बजट एक बड़े दाव जैसा लगता है। क्या ये लंबे फायदे के लिए आज थोड़ा दर्द सहने की रणनीति है? एक तरफ इसने शेयर बाजार के सटोरियों को एक सख्त संदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इसने एक ऐसे भारत के निर्माण में भारी निवेश किया जो आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। क्या ये संतुलन सही है? क्या कल के सुनहरे भविष्य के लिए आज का ये दर्द कबूल है? इन सवालों का जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।